श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि की। तो जैसा कि अभी सच्चिदानंद प्रभु की, जैसे सच्चिदानंद प्रभु जी की रिट्रीट हुई थी वृंदावन में, है ना, टेम्पल ऑफ हार्ट। तो उस रिट्रीट को हम लोग थोड़ा सा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं, बेसिक पॉइंट्स हैं सबके, हम लोग मिलके डिस्कशन कर लेना चाहते हैं ताकि हम जो है वो सही से एक बार समझने में हमें हेल्प कर सके। तो आप लोग में से जो लोग रिट्रीट में थे वो अपना अपना नोट्स निकाल सकते हैं। मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनमें से हम अब बोल सकते हैं और फिर हम बाकी चीजें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन जो है वो किया था, है ना। तो हमने देखा था कि जो रिट्रीट का नाम है टेम्पल ऑफ हार्ट, यानी हृदय में मंदिर बनाना। फिर हमने देखा था हृदय में यदि हमको मंदिर बनाना है तो क्या करना होगा, है ना। तो हृदय में मंदिर बनाने हैं हमको, तो शास्त्र में ही हमारे आचार्यों ने ही इसको बनाने के लिए बताया हुआ है। तो प्रभु जी ने इंट्रोडक्शन सेक्शन काफी लंबा था, मैं उसको वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो हमने देखा था कि जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में शिलपाद रूप गोस्वामी ने बताया है ना। तो पहला जो सेक्शन, पहला जो श्लोका है वो संयम के ऊपर है कि हमें इंद्रियां वगैरह संयम करनी चाहिए। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो टेम्पल ऑफ हार्ट क्या कुछ भी नहीं कर सकता, इधर मटेरियल जगत में भी कुछ नहीं कर। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं होती हैं तो व्हाट रिजल्ट विल कम, वो सेकंड श्लोक में है कि अत्याहार करेगा, वो प्रयास करेगा, प्रजल्प करेगा, नियमाग्रह करेगा, और ये सब करने से क्या होगा, उसकी भक्ति का नाश हो जाएगा। उसके बाद यदि वो करेगा तो वो लाभ क्या होगा, तो उत्साह होगा, निश्चय होगा, धैर्य होगा, तत्त कर प्रवर्तना, संग त्यागा, सतोविद्धि शतु। इस तरह से लेके 1 से लेके जो 7 श्लोक है वो है पृष्ठभूमि। मतलब इसको अगर हम ठीक से समझेंगे तभी हम 8वां श्लोक जो है तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो, है ना। तो इस श्लोक तक आएंगे और इसका जब हम पालन करेंगे तो अपने हृदय में हम भगवान के जो विग्रह है उनको स्थापित करेंगे, और हम अपने विग्रह को जो हृदय में है उनको हम कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं, है ना। और हम इस तरह से मानसिक भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी भक्ति को अच्छे से रख सकते हैं। क्लियर आ गया, ये बात समझ में आई। हमने सब डिस्कशन किया था एनओआई का, है ना। तो मेन बेसिक जो है शास्त्र का जो प्रभु जी ने लिया वो यही लिया था कि 8वां श्लोक जो है एनओआई का, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, वो है हृदय में मंदिर कैसे बनाना। कि भगवान के नाम का अपराध रहित चैंटिंग करना है। जिह्वा से शुरू होती है कोई भी चीज, तो जिह्वा को भगवान की सेवा में नियोजित करना है। तो जिह्वा के 2 कार्य होता है, खाना और गाना। इन दोनों को हम कृष्ण भावना भावित कर दें तो क्या हो जाएगा बाकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती है ना। तो क्रमेण फिर हमें ब्रज में वास कैसे करना चाहिए, तद राग जनाने का, है ना। जो भगवान की भक्ति में अच्छे से प्रोग्रेस लोग हैं उनके संग में धाम वास करना चाहिए, अदरवाइज धाम वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो धाम में जाके अपराधी होते हैं। तो इसीलिए जो ये टेम्पल ऑफ हार्ट को बनाने के लिए जो रूप गोस्वामी ने 64 आइटम्स बताए थे, अंग बताए थे, तो उनमें से जो पंचांग भक्ति, 5 भक्ति को उन्होंने लिया था कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो था नाम संकीर्तन, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, अर्चा विग्रह सेवन श्रद्धा पूर्वक, और भागवत श्रवण। आई हैव टेल ऑल द 5, मिस्ड समथिंग। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ते श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचरंग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही पंचर अल्पसंग, है ना। ये 5 अंग हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसको हमको कैसे करना चाहिए, पांचों अंग को स अंगा भक्ति करनी चाहिए, अनासंगा भक्ति नहीं करनी चाहिए। जैसे हम श्रवण करते हैं, तो श्रवण बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, कुछ लोग प्रोग्रेस नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है कि स अंगा श्रवण नहीं हो रहा, स असंगा श्रवण नहीं हो रहा। थोड़े ससंगा, ससंगा का मतलब है जब हम जागरूक रूप से संग करते हैं, जागृति के साथ जब हम संग करते हैं, तो हमारी सहसंगा भक्ति होती है। और असंगा मतलब कैजुअली लेते हैं, अपने मन के अनुसार रहते हैं, तो हमें कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। और हम लोग अपने में भी देख सकते हैं, जब कभी हम कैजुअली करते हैं भागवतम, कैजुअली साधु संग करते हैं, कैजुअली नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है ना। तो ये सब हमने देखा था, तो इस तरह से अपने आपको भक्ति बताया था। और भी बहुत से पॉइंट्स थे, लेकिन बेसिक ये था इंट्रोडक्शन में कि टेम्पल ऑफ हार्ट जो है वो कैसे बनाना है। वो है एनओआई की शिक्षाओं के आधार पर, है ना। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। 1 से लेके 7 श्लोका तक पृष्ठभूमि तैयार होती है, और 8th श्लोका जो है वो हमारा टेम्पल ऑफ हार्ट बनाता है, मंदिर। तो उसमें मेन होता है एटीट्यूड। हम ये पंचांग भक्ति कर कैसे रहे हैं, संगा कर रहे हैं कि अनासंगा कर रहे हैं, इस पर प्रभु जी ने काफी अच्छे से चीजें बताई थी। तो जब कभी हमको डीप डाइविंग करनी है, तो इन पांचों साधु संग, विग्रह सेवा, भागवत श्रवण, नाम जप और धाम वास, इनको सह अंगा करना पड़ेगा, जागरूकता के साथ, अच्छे से श्रवण कर कर, मनन कर कर, निधि ध्यासन कर कर, और प्रार्थना करके। तो जैसे गुरु महाराज बता रहे थे, जब हम किसी भी चीज के ऊपर श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और प्रोसेस फॉलो करते हैं, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और प्रार्थना, आचार्य ने बताया, तो जब हम ये सब चीजों का पालन करते हैं, तो वो ज्ञान हमारी संपत्ति बन जाता है। क्या बन जाता है? वो जो ज्ञान है या वो जो सिद्धांत हमने सीखा, वो हमारी संपत्ति बन जाता है। व्हाट इज द मीन बाय संपत्ति? when the situation will come, we can use that knowledge। जब वो सिचुएशन आएगी, तो आप उस नॉलेज को यूज, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है, वो नॉलेज आपकी संपत्ति है। तो ये कब होता है? उन नॉलेज के साथ होता है जिसके साथ श्रवण हुआ है सही से, फिर उस पर हमने काफी मनन किया है हर से, फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है साधु संघ के साथ, और फिर भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि वो ठीक से हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें, है ना। जैसे जप शुद्धता के साथ करना चाहिए, है ना। तो हमारे आचार्य ने बताया कि जो मॉर्निंग का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो सब बेस्ट समय होता है। और उसमें कैसे करना चाहिए कि हमें शुद्धता के साथ करने से ज्यादा तीव्र प्रोग्रेस होता है। क्या शुद्धता? आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धता होनी चाहिए। वायु शुद्धता कैसे होती है? भाई स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वातावरण हो आपका, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, विग्रह आपके सामने हो, तुलसी हो एटलीस्ट, है ना, ऐसे करके होना चाहिए। तो उस समय जब जब हम करते हैं तो होता है। फिर उसके बाद क्या है कि यदि हम आचार्यों के साथ संग करते हैं, अगर हमें पर्सनल कोई अच्छा एडवांस संग मिला तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन हर समय पर्सनल संग ऐसा हम साधु हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम गार्ड्स के साथ, है ना, विग्रहों के साथ, आचार्यस के साथ, जैसे आज भक्ति विनोद ठाकुर का पीरियंस डे है ना, तो हम उनके साथ उनकी बातों को सोचते हुए, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए हम करेंगे, तो उससे फर्क पड़ेगा ना, एक नॉर्मल चैंटिंग करने में और एक इस तरह से चैंटिंग करने में। तो ये सब हुआ एटीट्यूड। तो ये एक हिस्सा था, बाकी हमने देखा था सात सात चीजें। तो 3 चीजें बताई थी प्रभु जी ने, इसलिए कि इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए और इक्विपमेंट होना चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए, है ना। इन्वायरमेंट पहले बनाना चाहिए, फिर उसके बाद एक्सपोजर लेवल होना चाहिए, उसके बाद इक्विपमेंट होना चाहिए। तभी आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यानी ये पंचांग भक्ति के ऊपर पूरा लेक्चर था। ये पंचांग भक्ति को अगर वो व्यक्ति सही से पालन करेगा, तो हृदय में मंदिर बन सकता है ना। भगवान हृदय में है ही, हमारे ऑलरेडी है, लेकिन हमें एहसास नहीं है ना। एहसास कैसे ये एहसास होगा? जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो हमें एहसास होगा। तो यानी मेन मकसद क्या है? गिव क्वालिटी टाइम टू पंचांग भक्ति। हमें क्वालिटी टाइम देना ही पड़ेगा।
अगर नहीं, मान लीजिए आपकी लाइफ बहुत फास्ट जा रही है, तो टेक ब्रेक, एटलीस्ट 15 डेज में एक दिन छुट्टी लीजिए और उसको अच्छे से करें। ठीक है, क्लियर होगा? तो आज हम करेंगे साधु संग। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे साधु संग। तो ये है टेम्पल ऑफ हार्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए पंचांग भक्ति। पंचांग भक्ति में अगर हम देखिए, काम वही करते हैं, कनिष्क अधिकारी भी श्रवण करता है, मध्यम अधिकारी भी श्रवण करता है, उत्तम अधिकारी भी श्रवण करता है, लेकिन तीनों के लेवल में और कार्यों में अंतर हो जाता है मन स्थिति में। क्यों? इन्हीं चीजों को फॉलो करने से। वो स अंगा भक्ति करता है, जागरूकता के साथ श्रवण करता है ना, तब वो मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी। लेकिन कनिष्क अधिकारी ऐसा नहीं करता, अनासंगा करता है। तो वही चीजें करके भी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, और वही सेम अंगों का पालन अगर हम अच्छी मानसिकता के साथ करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ना। तो खाली कहने से हम अपराध शून्य जब थोड़ी करने लगेंगे, या कहने से ही खुली धाम अपराध के प्रति सचेत थोड़ी हो जाएंगे। यानी तो अच्छे से सुनना होगा और अच्छे अधिकारी से सुनना होगा जो इनका पालन करते हैं, तो उसकी वाणी में प्रभाव होता है ना। तो ये सब चीजें हमें देखना। तो आइए हम साधु संघ पर चलते हैं। पहला पॉइंट है साधु संघ। तो साधु संघ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सब जानते हैं कि जैसा साधु होगा, तो साधु का जैसा गुण होगा, रुचि होगी, और उसके अंदर की जो आंतरिक स्थिति होती है, उन सब का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा, आप जैसे साधु का संग करें। क्लियर है प्रिया? इसलिए साधु संग में बहुत सचेत होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बाहर के जो लोग हैं उनका संग तो हम करें, लेकिन सजातीय संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक गुरु के शिष्य आपस में जरूर बातचीत करें। एक गुरु होना चाहिए और उनके शिष्य, इसको कहते हैं स्वजाति संग। एक रस के जो भक्त होते हैं उनको एक साथ संग करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सजातीय संग हम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं और करते हैं तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो सजातीय संग से। आप लोग भी जानते हैं, इस फोरम पर आप लोग आते हैं, यहाँ पे भी संग करते हैं और बाकी लोगों के साथ भी संग करते हैं। तो दोनों फोरम में आपको थोड़ा सा अंतर लगता होगा। यहाँ पे आपके अपने गुरु भाई बहन है, गुरु है, तो एक ना तालमेल अलग ढंग का होता है ना। और बाकियों के साथ भी होता है, लेकिन इतना सजातीय संग नहीं होता। तो ये हमेशा ध्यान रखें। जब हमको ये बात पता रहेगी कि साधु संग कैसा कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का जैसा गुण होगा, जो रुचि होगी, जो उसके अंदर के भाव होंगे, वो हमारे साथ ट्रांसमिट होते हैं। तो हमें ऐसे ही किसी का लेक्चर वगैरह नहीं सुनना चाहिए, है ना। इवन यूट्यूब पे भी हमें सेलेक्टिव होना चाहिए। संग करते समय भी सेलेक्टिव होना चाहिए। जो इसका पालन करता है उसका लाभ होता है। तो भागवतम में 10:51-53 श्लोका प्रभु जी ने बताया था। और फिर बताया था कि चैतन्य चरितमृत में कि ब्रह्मांड प्रमिति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो संग आपको कैसा मिलता है? जैसी आपकी सुकृति बल होता है। अब देखिए, कई लोगों को बहुत अच्छा एसोसिएशन मिलता है, कई लोगों को कोई एसोसिएशन नहीं मिलता, है ना। तो किस लिए होता है? हमारी जैसी सुकृति बल होती है, उसके आधार पर हम लोग साधु संग प्राप्त करते हैं। और दूसरा, भगवत कृपा से साधु संग प्राप्त। ठीक है ना। तो हम अगर अच्छा साधु संग करते हैं तो इस तरह की हमारी इच्छा जागृत होती है। और आप जानते हैं, डिजायर सब कुछ होता है, इच्छा। हमारी इच्छा कैसी है ना, और कैसी होनी चाहिए, ये भक्तों के हृदय से, भक्तों के, अच्छे भक्तों से हम सुनते तो वो इच्छाएं हमारे अंदर भी आ जाती। तो सजाती होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, एनओडी में बताया गया स्निग्ध साधु संग होना चाहिए। और हमेशा साधु संग आपका जो लेवल है उसके लेवल से ऊपर होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा अगर अपने सेम लेवल पर कर रहे हैं और अपने नीचे के लोगों के साथ कर रहे हैं, तो आपका ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। आपके रिसोर्सेज जो है वो बार बार नीचे जाएंगे और आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उन्नत और स्वजातीय संघ होने पर हमारा अच्छा विकास होता है। तो साधु संघ में ये सब बातें जो लोग ध्यान रखेंगे, देखिए वही साधु संघ मैंने फिर बता रही, कनिष्ठ अधिकारी भी कर रहा है, वही साधु संघ उत्तम अधिकारी भी कर रहा है, वही मध्यम अधिकारी भी कर रहा है। तो रिजल्ट में अंतर है ना। रिजल्ट में अंतर हो जाता है। तो हमको हमने हमने जैसे मान लो संघ, कभी कभी होता है हमें नहीं समझ में, तो आप ऐसा कीजिए
कि आप वेराइटीज ले लीजिए, जैसे 5 वैरायटी रख लीजिए साधु संघ की। और फिर थोड़ा 1-2 महीने चेक कीजिए कि अपनी साधना में, कि आपकी साधना में आपका हियरिंग रीडिंग, आपका जो मोटिव है, प्रभुपाद के प्रति मूड एंड मिशन है, वो कैसी है। ABC आप रेटिंग कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस साधु संघ में आपको कितना लाभ है ना। और हर व्यक्ति में साधु संघ, जो अच्छे उन्नत साधु होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना टेस्ट होता है, रस होता है ना। तो कोई किसी कोई सिद्धांत पर होता है, कोई तत्व पर होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे 2-3 साधु का संग करने पे हमें एक थोड़ा सा इंटीग्रिटी मिल जाती है किसी सब्जेक्ट मैटर पर, और फिर हम उस पर कार्य कर सकते। फिर NOI, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 5वें श्लोक में बताया गया है, प्रभुपाद लिखते हैं कि डिवोटी को इतना इंटेलिजेंट होना ही चाहिए कि वो कनिष्क, मध्यम और उत्तम में भेद कर सके। प्रभुपाद ने लिखा है। तो हमें मूर्खों की तरह बस साधु, हाँ हमने साधु संग कर लिया, हम भक्तों के साथ थे, नहीं, भक्तों के साथ थे, भक्ति बढ़ी कि नहीं। तो साधु संग में होता क्या है, उत्साह मिलता है आपको, भक्ति के प्रति आपका उत्साह, है ना। प्रभु जी ने 2 चीज बताया, 2 चीज की वृद्धि होती है ना। एक तो उत्साह की वृद्धि होती है, दूसरा कैसे पता चलेगा कि आपका साधु संग अच्छा है। चलिए अभी आएगा तो मैं बताऊंगी। प्रभु जी ने एक तो उत्साह बताया था कि आपको उत्साह में प्रगति होती है, और आपकी जो अपना लेवल है वो बढ़ता है भक्ति का। इसका मतलब आपका साधु संग उत्कृष्ट है। क्लियर हो रहा है। कैसे चेक करेंगे कि साधु संग आपका अच्छा हो रहा है। तो आपका जो मॉरल जो डाउन हो गया है, थोड़ा सा डल हो गए हैं, है ना, तो उसका संग करने से उत्साह आ जाता है। और आपकी जो भक्ति है, जैसे हियरिंग रीडिंग चैंटिंग, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। आपकी जो भक्ति वो इंक्रीज हो जाती है, बल मिल जाता है। तो ये दोनों चीज अगर हो रहा है तो मतलब वो साधु सिंह A क्लास, फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ तक किसी को और पॉइंट जोड़ने हैं तो बता सकते। हरे कृष्णा माता जी, दोनों का नाम। धन्यवाद। माता जी, आपने जो उसका लिया ना, भागवतम का श्लोक का कौन सा था वो? हाँ, अभी आपने 10 पॉइंट। श्रीमद् भागवतम में मेरे ख्याल से प्रभु जी ने बताया 10, 51, 53। लेकिन आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उस समय ना माइक से हम लोगों को ठीक से सुनना नहीं हो पा रहा था। तो हो सकता है कि नंबर इधर उधर हो, इसलिए आप लोग लेक्चर जरूर मेंशन कीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से 10, 51, 53 श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। और ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवे, तो चैतन्य चरितमृत का पता ही है आप लोगों को। कुछ ऐड करना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सबसे पहली चीज क्या है, NOI जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें 5वें श्लोक में पहले बना इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो भेद कर सके। और दूसरा, अपनी भक्ति का स्तर का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो कनिष्क है कि मध्यम है कि उत्तम है। तो हमने एक बार आपको बताया था, एक तो प्लेन कैटेगरी है कनिष्क मध्यम उत्तम, लेकिन उसके बाद कैटेगरी क्या आती है, कनिष्क 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 मध्यम कनिष्क उत्तम। फिर इसी तरह मध्यम का आता है, मध्यम कनिष्क मध्यम 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 उत्तम। इसी तरह उत्तम का भी आता है, उत्तम कनिष्क उत्तम मध्यम उत्तम उत्तम। इस तरह से कैटेगरी होती है। तो हमें पता चलने चाहिए। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने गोद्रुम कल्प गोद्रुम कल्प द्रुम, शायद बुक का नाम बताया था, उसमें ये सब चीजें मेंशन है। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है, हमारे रूप गोस्वामी ने भी कंफर्म किया है, उत्तम अधिकारी मिले अगर गुरु के रूप में तो बेस्ट, उत्तम अधिकारी होना चाहिए। प्रेमा भक्ति जिसने प्राप्त की या अग्रसर है उसकी तरफ, है ना, उत्तम अधिकारी को होना बहुत जरूरी है। उत्तम अधिकारी के लक्षण आप लोग जानते हैं। और अगर हमें सेम एडवांसमेंट है और सेम टेम्परामेंट मिल जाती है, स्वजाति मिल जाता है, तो वो और अच्छा है। लेकिन ये सब बहुत रेयर है ना, बहुत रेयर है। तो संग लेने देने की विधि क्या बताइए रूप गोस्वामी, ददाती प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, ये 6 लक्षण प्रीति के होने पर अच्छा संग होता है ना। तो भक्तों को बुलाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, है ना, ददाती प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति।
तो हमने बताया संघ दो प्रकार के होते हैं, सहसंगा और अनासंग। वही साधु होते हैं, उनके साथ जागृति के साथ कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम संग करते हैं तो प्रगति होगी। और क्लास में सोते रहेंगे तो तो अच्छा साधु संग होगे भी कुछ नहीं हो, है ना। ऐसे का। तो इसीलिए क्या होता है, उन्होंने बताया था हमें एजम्पशन गैप के हिसाब से। एजम्पशन गैप का मतलब होता है पूर्व धारणा अंतराल। एजम्पशन गैप मतलब हमने सोचा है ये बहुत यूट्यूब में फेमस व्यक्ति हैं, प्रेमानंद महाराज तो बहुत फेमस है, हम लोग भी जाएंगे मंगला आरती करेंगे, है ना। तो एजेंशन गैप जो है अपने अनुसार अगर हम साधु सैंग करेंगे तो उससे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं। कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्रभु जी ने बताया। और तो एजम्पशन गैप को हिंदी में बोलते हैं पूर्व धारणा अंतराल। आपकी अवधारणा है, बिहार का होगा तो बहुत अच्छा होगा, पंजाबी होगा तो बहुत अच्छा होगा, जो भी आपकी अवधारणा है कि गुरु ये लोग ये जाति बहुत अच्छी होती है ना। दक्षिण भारत का होगा तो बहुत अच्छा होगा, है ना। नहीं, लक्षण के आधार पर पहचानने चाहिए, और हर जगह लक्षण दिए हैं शास्त्र में, है ना। साधु के हर जगह लक्षण दिए, ये लक्षण आप चेक कीजिए है कि नहीं उसके अंदर, तब आपको साथ साथ बताया परंपरा में होना चाहिए, है ना। गुरु गुरु को क्या होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ज्ञान का तत्वता नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। सो मेनी थिंग्स, गुरु कौन, बुक अगर आपने पढ़ी है तो आपको वो सब चीजें पता है। तो पूर्व धारणा अंतराल के अनुसार मनमाना साधु संग नहीं करना चाहिए। तो एटलीस्ट हमें साधक जरूर बनना, है ना। तो साधक की डेफिनेशन क्या है कि वो साधना जो आपको भाव भक्ति तक लेके जाती है। चेक करना चाहिए कि हमारा नाम जप, श्रवण, भागवत श्रवण, ये प्रेम पूर्वक भाव भक्ति की तरफ हो रहा है कि नहीं। भाव भक्ति के लक्षण हमको पढ़ने चाहिए। नाम गाने सदा रुचि, है ना। अकाल व्यर्थम, काल को वो एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गमाते। तो मेरी साधना उस लक्षणों की तरफ जारी, तब तो हम साधक है, अदरवाइज तो हम साधक भी नहीं। क्लियर हो रही बात। हमें अपनी जब इसीलिए साधना शीट भरनी चाहिए। साधना शीट भरने से पता चलता है कि हम कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, चैंटिंग कैसे कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे, हियरिंग कम क्यों हो गई, है ना, कहाँ ज्यादा और अच्छी हुई, क्वालिटी हुई। तो ये सब साधना शीट बनाना चाहिए। तो हमें कम से कम जो हम ढीला ढाला भक्ति कर रहे हैं उससे कम से कम हम अपने इन जो पांच साधन हम पंचांग भक्ति के हैं, यदि हम जैसा अभी क्लास रिट्रीट करने के बाद उस पंचांग भक्ति को ट्रीट करने लगेंगे तो हम एटलीस्ट साधक लेवल पर आ जाएंगे। कि हमारी साधना, हमारा जो जप है बस ऐसे ही नहीं जप हो रहा है, हमारा भागवत श्रवण ऐसे नहीं भागवत श्रवण हो रहा है, उसमें वो भाव लक्षण की तरफ वो हो रहा है कि नहीं। भाव लक्षण तो बहुत बात है, आभास तो हो कम से कम, है ना। प्रजल्प में कम रुचि हो, इंद्रियों में संयम हो, ऐसी चीजें कम से कम हो तो क्लियर हो रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं, उन्होंने बताया था प्रोग्रेस जो होता है, पहले भी बताया था कि कई तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है ओकेजनल, इक्वल, फ्रीक्वेंटली। फिर उसके बाद बताया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो बताते हैं आलसी होने पर अनर्थ से हमेशा ग्रस्त रहे। अगर आपको कोई प्रोसेस बताया जा रहा है ये करिए, लेकिन आप उसके लिए उत्साही नहीं है करने के, तो आप अनर्थों से कभी बाहर नहीं निकल सकते। अरे चलो चलो मुझे मत बताओ, हमें सब पता है। तो फिर हम अनर्थों से कभी नहीं मिले। भक्त सोचते हैं कि बस हम चैंटिंग करेंगे और प्रसाद लेंगे और हमारा ऑटोमेटिक एडवांसमेंट हो जाए। ऑटोमेटिक एडवांसमेंट कभी नहीं होगा। आपको शरणागति करनी पड़ेगी, और शरणागति के प्रथम दो जो सिद्धांत है, अनुकूल से संकल्प और प्रतिकूल न वर्जिता, ये पता होना चाहिए। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू शास्त्र। जब पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे। तो इसमें बताते हैं कि सबसे ज्यादा हम सोचते हैं कि हमको बाहर के लोग असत्संग दे रहे हैं, नहीं, मन हमारा सबसे ज्यादा
जो है वो असत्संगी है, इसलिए मन को शास्त्र के हिसाब से ट्रेंड करना ही पड़ेगा। इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी को कभी नहीं कहा जाता कि आप एकांत में जाके भजन कीजिए, है ना। और क्यों? क्योंकि वो वैसे ही सूखा हुआ है, उसको कोई किसी चीज से रस नहीं है ना, उसको जैसे चैंटिंग से रस नहीं है, धाम में रस नहीं है, तो वैसे ही उसका जीवन सीखा हुआ है, और अकेला जाएगा तो और अकेला हो जाएगा, उसकी भक्ति और सुखी होगी, इसीलिए वो डिप्रेशन लोग फील करते हैं। तो अकेले भक्ति नहीं करनी चाहिए, संग में भक्ति, बातचीत करनी चाहिए, है ना। तो अगर वो कनिष्क अधिकारी एकांत में जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो अनर्थों की छवियां हैं वो उसको अट्रैक्ट, क्योंकि वो भजन में तो उसका इंटरेस्ट है नहीं, और अकेला हो गया तो और सूखा सूखा लगेगा, तो वो जाएगा कहाँ? क्योंकि इंद्रियों का काम है इंद्रिय तृप्ति करना, समझ रही हैं। तो इंद्रियां आप कहाँ जाएंगी? जो उसके अनर्थाज हैं वो उसकी तरफ प्रेरित होने लगे, इसी लोग काम वासना में, प्रजल्प में, बाकी चीजों में फंस जाते हैं। तो पद्म पुराण में कहा है केवल स्मरण करने से, अगर हम मान लीजिए जैसे हम भक्ति विनोद ठाकुर के पास बैठ के एक माला करते हैं, प्रभुपाद के पास बैठ के एक माला करते हैं, तो उनकी साधना का 1% हमें लाभ होता है। इसलिए जपा कार्ड जो प्रभु जी ने बताया कि मैंने दिया है, उसमें अगर हम जप करते हैं तो उसमें हमें उस, जितने भी हमारे आचार्य हैं उनका 1% बहुत होता है ना। प्रभुपाद का 1% मतलब हम तो फट ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे संकल्प। तो साधु संघ को प्रभुपाद कहते हैं कि एक सैंडविच की तरह होना चाहिए, है ना, सैंडविच की तरह होना चाहिए। तो उसमें देखना चाहिए कि हमारा मनन हो रहा है। तो अगर हम किसी साधु से मिलने जा रहे हैं, प्रभु जी कहते हैं पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम एक साधु से मिलने जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, हमारे क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए इसका, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या करना चाहिए, हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए, और क्वेश्चन 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, है ना। और फिर जो भी वो आंसर बता रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और नोट डाउन करना चाहिए, और बाद में आके मनन करना चाहिए उन्होंने, क्योंकि कभी कभी जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उतना समझ में नहीं आता है, फिर से जब हम सुनते हैं, एक बार पढ़ते हैं, कई बार चर्चा करते हैं, तब उसको समझ में, तो फिर देखना चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, फिर उसको बताना चाहिए मैंने ये चाहिए, फिर उसको फॉलो करना चाहिए, फिर देखना चाहिए नहीं हो रहा तो उससे बातचीत करते रहना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। तो साधु संघ 2 तरह का होता है, एक वपु होता है और एक वाणी, ये सब आप जानते हैं मैं कल। तो वपु वाणी जो है वो चरित्र और भावना का निर्माण करते हैं, और जैसा हमारा चिंतन मनन होता है वैसे ही फिर संग होता है। बात तो व्यक्ति बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन हम कितना उसको ले रहे हो, कैसे ले रहे हैं, ये हमारा रंग आ जाता है। तो शिल प्रभुपाद के बुक्स लेक्चर हमेशा पढ़ने चाहिए, है ना, क्योंकि प्रभुपाद की बुक पढ़ने से ऑलरेडी हम 3-4 आचार्य का संग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा, तो आप ऑलरेडी रूप गोस्वामी, शिल प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, 4 लोगों का एसोसिएशन कर रहे हैं, है ना। तो शिल प्रभुपाद, तो शिवराम महाराज भी बताते हैं कि सहनशील होकर शुद्ध भक्तों का संग करने से प्रगति होती है, क्योंकि जब साधु कुछ कहते हैं तो बड़ा बुरा सा लगता है, क्योंकि हम वो कर नहीं रहे होते हैं, है ना। जैसे मान लो हमसे कहा जाए नहीं हमें ना अपराध से बच के करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, तो हमें पता है अभी हम निंदा करके आ रहे हैं। जब वो व्यक्ति साधु कुछ बोलेगा तो हमको ना बड़ा बुरा सा लगेगा, और उस व्यक्ति को क्या लगेगा मेरे ऊपर ही टॉन्ट किया जा रहा है, जबकि वो आपके ऊपर टॉन्ट नहीं कर रहा, वो नॉर्मल बात बता रहा है ना। तो क्या होगा, हम हर चीज अपने ऊपर लेते हैं, फिर क्या होगा, हम बड़े से रिस्पॉन्स देते हैं, नहीं वो रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए सहनशील होकर समझना चाहिए कि वो एक बात, एक सिद्धांत बता रहा है, अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, है ना, ये करेंगे तो ये, वो सिंपल सी बात है, लेकिन हमारे अंदर अपराध बोध है, तो हम चीजों को वैसे लेते हैं। तो इससे धीरे धीरे हमें निकलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मिलना जुलना चाहिए, और कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले कनिष्की होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना, मध्यम बनेगा, महान बनेगा, है ना। पहले चलेंगे ना, तो उसमें बुरा मन नहीं, क्या बताए नहीं कर पा रहे हैं तो झूठ बोलने से अच्छा है कि हम सही बोले, और सभी पहले चलते हैं तो गिरते ही हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और फिर लास्ट में प्रभु जी ने बताया था कि अगर मान लीजिए हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब प्रयास के साथ हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए कि भगवान आप हमें जो संग दिए उसकी बातों को हम पालन कर पाए, हम उसको कर पाए, है ना। तो साधु संघ के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर उन्होंने बताया, वो बताते हैं कि साधु संघ के लिए प्यास होनी चाहिए,
वेटेड होना चाहिए, मुझे इनका संग करना है। न जाने कितने जन्मों के बाद मुझे ऐसा संग मिल रहा है। तो सच्चिदानंद प्रभु जी का तो संग रियली में बहुत ही बहुत ही रेयर है, क्योंकि वो सजातीय भी है ना। जो वो कहते हैं उनका पालन भी करते हैं, साथ में वो सजातीय भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसलिए उनके साधु संघ के रिट्रीट्स के लिए हमें टाइम बनाना चाहिए, उनको ढंग से सीखना चाहिए, है ना। जरूर टाइम निकालना चाहिए। तो प्यास होनी चाहिए, आपकी जैसी प्यास होगी आपका वैसा रिजल्ट होगा। जैसा साधु संग होगा तो फिर उसकी जो शिक्षाएं है फिर आपकी संपत्ति बन जाएगी, परमानेंट एसेट हो जाएगा वो आपका। साधु संघ से क्या क्या लाभ होते हैं? साधु संघ में संबंध ज्ञान प्रकट होता है। फिर मैंने बताया साधु संग करने से क्या होता है, उसका गुण और स्वभाव या उसकी रुचि आपके अंदर भी परिवर्तित हो जाती है। भगवान की, गुरु की, वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है, धाम की कृपा प्राप्त होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो दृढ़ संकल्प करते हैं और कर नहीं पाते हैं, तो उनके प्रति हमारी शक्ति बढ़ जाती है। हम अच्छा दृढ़ संकल्प कर पाते हैं, क्योंकि जिस जो साधु संग दे रहे हैं उनकी अच्छी दृढ़ संकल्प है। और हमारी जो भुक्ति मुक्ति और सकाम कर्म की इच्छा है वो खत्म हो जाती है और शुद्ध भक्ति आ जाती है। ये साधु संघ से लाभ बताया प्रभु जी। फिर चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22.83 श्लोक नंबर। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22.83 श्लोक संख्या बताई थी प्रभु जी ने कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम फन में तेहो पुण्य मुख्य अंग। इन पांचों अंगों में जो साधु संग है ये सबका मूल है ना। भागवत श्रवण में जैसा साधु संग होगा, नाम संकीर्तन में जैसा साधु संग होगा, है ना, विग्रह सेवा, है ना। तो ये सब सभी का जो मूल होता है वो साधु संग है। इसीलिए सभी भक्तों के फ्लेवर भी अलग अलग होते हैं, कई शुद्ध भक्त होते हैं लेकिन अलग अलग रस होते हैं। तो हमें उनका सबका संग करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने शिवराम महाराज की एक बुक जो पढ़ रहे थे प्रभु जी, उसमें बताते हैं जो दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज का प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रभु जी पढ़ रहे थे। अब मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा था जब प्रभु जी म्यूजिक बज रहा था, है ना, लाइट म्यूजिक बज रहा था और प्रभु जी इसको डायलॉग को बोल रहे थे। वो रिकॉर्डिंग में इतनी अच्छी नहीं आ पाई, इट इज रियली वेरी, जैसे गुरु महाराज भी कथा करते तो पीछे पीछे हल्की म्यूजिक बजती रहती है ना, तो आर्टिस्ट बजाते रहता है, उससे वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है, ध्यान करने में बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु जी ने भी इस बार यूज किया था, मुझे बहुत पसंद आया। पता नहीं आप लोग ने जिन्होंने अटेंड किया था कैसा लगा था आप लोग को? हम्म? आई थी किस सेवा मतलब? माता जी बहुत अच्छा लग रहा था वो म्यूजिक, उसके साथ ना हम कनेक्ट भी कर पाते हैं ना अपने आप को। बोरिंग नहीं लगा था ना? वी सिट डाउन फॉर हम्म। आवर्स एंड आवर्स ना, क्यों प्रेमन जी? यस माता जी, फिर वो कनेक्टेड ज्यादा, जब भी हम लोग थोड़ा सा लाइट होते हैं तो फिर वो बातें सब हाँ, ध्यान में भी आएंगी। धन्यवाद। मेडिटेशन हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा मेडि लगा। क्यों मेडिटेशन। राजेश्वरी, आप थोड़ा सा कर पाए थे? जी माता जी, है ना, काफी अच्छा लगा, मतलब म्यूजिक के साथ। डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते अगर हाँ, बस। म्यूजिक के साथ अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर प्रभु जी ने एक्सपेरिमेंट किया, उसको और करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे। तो गुरु महाराज का यूज करते हैं इसीलिए वो म्यूजिक के साथ ना बहुत अच्छे से हो जाता है। तो उन्होंने बताया था कि साधु भगवान कहते हैं, बुक में, उस बुक में कह रहे थे कि दाम आई थिंक दामोदर स्मृति, नहीं, उस बुक का नाम था संकल्प कौमुदी। संकल्प कौमुदी, शिवराम महाराज की। नहीं, इसमें वो संकल्प कौमुदी नहीं, अ, वो बुक है जिसमें दामोदर लीला को एक्सप्लेन किया गया, दामोदर जननी, शिवराम महाराज की बुक है दामोदर जननी। तो उस बुक में ये ये कन्वर्सेशन है जो वो पढ़ रहे थे प्रभु जी। ये वाली बुक भी उनकी शिवराम महाराज की है, हाँ, वो संकल्प शिवराम कौमुदी। महाराज की है, हाँ, वो भी शिवराम महाराज की, लेकिन ये जो मैं बता रही थी उसमें शिवराम महाराज की दामोदर जननी नामक बुक है। तो उसमें जैसे ये कन्वर्सेशन है कि अम्बरीश महाराज के साथ जो हुआ था ना, जो
एपिसोड, उसको पूरा डायलॉग के साथ। तो फिर उसमें भगवान बताते हैं साधु हृदयम मय्यम, जो साधु होते हैं मेरे हृदय में रहते हैं, इसलिए उनके प्रति प्रेम होना चाहिए जैसे मेरे प्रति प्रेम होता है, ऐसे करके बता रहे थे कि जब, इसीलिए अम्बरीश महाराज ने जब अपराध, अब दुर्वासा मुनि ने उनके खिलाफ अपराध किया, तो हालांकि वो भी योगी थे, दुर्वासा मुनि योगी थे, है ना, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, शिव ब्रह्मा भी उनको बचा नहीं था ना। फिर भगवान के पास आते, भगवान कहते भैया तुमने जिस भक्त का अपराध किया उसके पास जाओ, क्योंकि मैं भी नहीं, मैं भक्त अधीन रहता हूँ, भक्तों के अधीन रहता हूँ। इसलिए देखिए कि साधु का अर्थ, साधु संघ का अर्थ होता है श्रवण स्मरण स्वीकार करना, और उनकी जो शिक्षा है उसको ग्रहण करना, ये साधु संघ होता है। तो वन टू वन कन्वर्सेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर का एक लेटर भी पढ़ाया था, जिसमें उन्होंने ये सब कन्वर्सेशन बताया था। ग्रुप डिस्कशन में इतना लाभ नहीं होता है, लेकिन वन टू वन कन्वर्सेशन ज्यादा अच्छा होता है। फिर जब हम पढ़ते हैं कुछ भी चीज या कोई भी एसोसिएशन करते हैं, उसके डायमंड पॉइंट्स जरूर रखने चाहिए। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसका डायमंड पॉइंट क्या है, हमने बताया साधु संघ का, कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 1 से लेके 7 तक पृष्ठभूमि है। और फिर 8वां जो है वो श्लोका पढ़ने से हम अपने हृदय में मंदिर बना सकते हैं, और इसकी शुरुआत जीव से होती है। ठीक है, क्लियर है, ये सब डायमंड पॉइंट्स है शास्त्र के। जब हम साधु संग करते हैं तो भय, अज्ञानता, आलस नष्ट होते हैं, और अहम ममैति भी नष्ट हो जाते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं हमारी जो धारणाएं हैं अपने मित्रों के प्रति, परिवार के प्रति, है ना, बहुत आसक्ति की रहती है, तो साधु संघ में हम उसके प्रति अनासक्त होके साधु के प्रति वो स्टैब्लिश हो जाए। जो भी महान साधु की सेवा करते हैं वो पूजनीय है। चैतन्य चरितमृत में भी बताया गया है कि ज्ञानी से श्रेष्ठ जो होते हैं वो अ, भक्त होते हैं। भक्त भी 3 स्तर के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। और सबसे बेस्ट जो भक्त होते हैं वो उत्तम अधिकारी होते हैं, क्योंकि वो महाभागवत भक्त होते हैं। वो भगवान को जिस तरह रिवील आउट कर सकते हैं, भगवान की बातों को जिस तरह से बता पाते हैं, वो बहुत ही रेयर होता है। तो भक्तों का एक क्षण संग भी हमें मुक्ति और स्वर्गिक और मुक्ति से श्रेष्ठ लगने लगेगा। स्वर्ग प्राप्ति और मुक्ति प्राप्ति से एक क्षण का साधु संग आपको अच्छा लगेगा, है ना। और हम जब जाते हैं, हम भक्तों का संग करते हैं, तो हम क्या, हमको भी यही पोजीशन चाहिए, हम भी प्रीचिंग करेंगे है ना। लेकिन ब्रह्मा जी जब साधु संग करते हैं, शिव जी साधु संग करते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक लता बना दो, पता बना दो कहीं, है ना, कि गोपियों की पैर धूली हमारे पे, जो ये सृष्टि को बना रहे हैं हमारे फर्स्ट इंजीनियर ब्रह्मा, वो कभी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं मुझे ब्रज में लता बना, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, किसको लाभ मिलने वाला है जो विनम्र रहेगा, रहता है ना, आपको विनम्र। तो सतर्कता के साथ संग करना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। अति परिचय से भी अवज्ञा हो जाती है। जब हम किसी से बहुत, अगर कोई व्यक्ति है साधु संग है, उन्होंने अच्छा आपको मित्रवत व्यवहार भी देके रखा है, तो क्या बस हो गया, उसके साथ कुछ भी बोल रहे हैं उसको, है ना, कहीं सम्मान नहीं। तो अति परिचय जो है, सतर्क होना चाहिए कि वो साधु कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी जो चरण रज है वो आपको क्षमा नहीं करेगी, प्रगति आपकी रुकने लगेगी। फिर प्रभु जी बताते हैं कि मैं मेरे भक्त के पराधीन हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। और कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो शुद्ध भक्त जो होता है, उसकी सेवा करने से या उनको भोजन देने से, उनको वस्त्र पहनाने से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, केवल इतना करने से। और अगर आप कर नहीं पा रहे तो आप मन से सोचिए, अपने हृदय मंदिर में उस साधु की इमेज बैठाइए और उसको मन से कीजिए। जैसे गुरु की हम लोग चरण अभिषेक नहीं कर पाते, तो हम अपने गुरु महाराज का इमेज अपना स्मरण करें, और फिर ध्यान के द्वारा अपने हृदय में उसको धारण करें, गुरु महाराज। फिर हम देख रहे हैं गुरु महाराज ऐसे सुंदर से सिंहासन पर सुंदर पुष्प हारों से सुसज्जित है। फिर महाराज के चरण कमलों का दर्शन करें, है ना। चरण कमलों में महाराज ने सुंदर मालाएं पहन रखी हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स की पहन रखी हैं। अब हम यमुना जल लेके आ रहे हैं, सभी तीर्थों का जल लेके आ रहे हैं।
अलग अलग कलशों में रखे हुए हैं, सुंदर हरि नाम कीर्तन चल रहा है, और अलग अलग पात्रों में अलग अलग द्रव्य भरे हैं, दूध घी सब भरिए, है ना। वो सुंदर सुंदर कलश रखिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात के थाल सुंदर सजाइए, और महाराज के जो सुंदर चरण कमल है वो उसमें विराजित किए गए हैं। अब हम स्नान करा, इस तरह से उन्होंने मेडिटेशन करके बताया। और इस तरह से हम अपने हृदय में बैठ के एकांत में ऐसा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो वो बोले थे कि सेम लाभ प्राप्त होता है जो आप करेंगे, है ना। जो लोग चरण अभिषेक कर रहे हैं और जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान दोनों को ग्रहण करते हैं। तो हमको अगर नहीं भी है, तो हम जब भी एकांत में बचे तो ऐसे कुछ मेडिटेशन पॉइंट्स बना लेने चाहिए। मान लीजिए हम धाम, हम रिट्रीट नहीं जा पाए, तो आपको याद रखना चाहिए आपने जब रिट्रीट अटेंड की थी तो कैसा था, है ना। तो उनका उनका स्मरण करने से आपको सारा लाभ प्राप्त हो जाए। प्रियदर्शनी, आनंद प्रदा समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। देखिए मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रभु जी का जो मैंने भेज दिया अनुगत में, आप लोग सुनिएगा। ये मेरे नोट्स है तो आप समझ सकते हैं, वो मेन पॉइंट्स ही मैंने लिखे हैं, है ना। और भी मैं लोगों को बोल रही हूँ कि अपने अपने पॉइंट्स आप लोग तैयार रखिए, जो छूट जा रहे हैं वो बोल सकते हैं। कृष्ण राधा रानी के सारे देवताओं के साथ वास करते हैं। यदि आप अपने घर का वातावरण शुद्ध रखेंगे तो शुद्ध भक्तों का आवागमन भी होगा। तन मन धन ब्रह्मा विष्णु शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं यदि आप तन मन धन से किसी वैष्णव की सेवा कर देते हैं। कितना महत्व है। तो आपका भगवत धाम जाना भी सुलभ हो जाएगा। लेकिन जो निंदा करते हैं उनके अनर्थ होंगे। तो कैसे पता चलेगा कि संघ से लाभ हो रहा है या नहीं। तो हमारे अंदर दो चीजें डेवलप होंगी संघ से। एक तो उत्साह डेवलप होगा, है ना। जैसे श्रवण करने में, भक्ति करने में, माला करने में हमारा उत्साह नहीं है, लेकिन संग करने से आप कोशिश करेंगे कि हम क्वालिटी टाइम्स देना शुरू करें, और आपका जो भक्ति का स्तर है वो बढ़ जाए। जो नीचे आ गया ग्राफ वो ऊपर हो जाए। दो चीजें हो रहा है तो मतलब आपका संग अच्छा है। फिर उन्होंने संस्थापकाचार्य के 5 लक्षण बताए थे श्री प्रभुपाद के, है ना। तो वो होने चाहिए, और प्रभुपाद में पांचों क्वालिटीज होती है। दुर्वासा मुनि का वही पूरा प्रसंग प्रभु जी ने पढ़ा था, अहम भक्त पराधीन। और बोला था कि अगर आप वैष्णव गीत गा सके, जब कभी बैठे हो किसी भी वैष्णव आचार का कोई भी गीत बैठ के गाना चाहिए, और सोचना चाहिए मैं वही हूँ। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर हरि हरि विफले जन्म गवाईनु राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर गोपीना मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जना सदा काम रथा किछु नाही मोरा गुना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे ऋण पेखाती शुद्ध भगत चरण रे भजन अनुभूति। तो ये एकांत में हमारे पास टाइम है, जब कभी भी कहीं बैठे चाह रहे हैं तो ये सब मनन होते रहना चाहिए। तो वैष्णव गीत तात्पर्य के साथ अगर पढ़े तो उसका बहुत ही महत्व है। भक्ति वेदांत उनका नाम प्रभुपाद का था, है ना। और उनको कैसे वेदांत क्यों मिला था, क्योंकि वेद के अंत को जानते थे, है ना। उसी तरह भक्ति सिद्धांत यानी भक्ति के सिद्धांत को उन्होंने स्टैब्लिश किया था। तो इस पर अगर उन्होंने थोड़ा सा बताया था प्रभुपाद के लिए कि कैसे उन्होंने 1959 में, मतलब 59 में प्रभुपाद जब दामोदर मंदिर में आए तो उन्होंने मनन चिंतन रोते थे रूप गोस्वामी के बैठ। उसके बाद वो एग्जिबिट कर पाई एक सुंदर जो असंभव कार्य 10 साल। तो गोपाल घोष ने बताया था कि प्रभुपाद बताते हैं कि स्वप्न में मुझे प्रभुपाद ने, रूप गोस्वामी ने दर्शन दिए हैं और मुझे कहा है कि जाके प्रचार। फिर षट गोस्वामी अष्टक वगैरह भी पढ़ सकते हैं हम। और
प्रभुपाद के कोट्स हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी की बुक्स में प्रभुपाद ने कई बार जो है वो अपने कोट्स लिखे हैं। और पता है हमें गोस्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें प्रेयर्स किसके साथ करनी चाहिए? साधु से कर सकते हैं, भागवतम से कर सकते हैं, षड गोस्वामियों से कर सकते हैं, गुरुदेव से कर सकते हैं, महाप्रभु से कर सकते हैं। जो भी हमें कृष्ण भावनामृत में हेल्प करे उनकी लिस्ट बनाओ और उन सबसे प्रार्थना। तो आचार्यों से कृपा मांगनी चाहिए। और इसको बताया कि रूप मंजरी लालसा कई भजन है ना, ऐसे गाने चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर का है, टेम्पल हॉप बनाने के लिए हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो व्हाट इज मीन बाय हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप? शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण होने चाहिए, तब हार्ट टू हार्ट रिलेशन होगा। एटलीस्ट वन एडवांस डिवोटी के साथ हमारा एसोसिएशन होना ही चाहिए। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए गुरु से, आचार्यों से, कि हम शिल प्रपात की शिक्षा को कर सके। इसको कहते हैं जागृति के साथ किसी भी चीज को करना। तो जागृति रहेगी यानी अवेयरनेस, तभी चीजें सस्टेन करेंगी। और इस तरह से हम अगर साधु संग करके उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वी आर डूइंग साधु संग। थैंक यू सो मच। शिल प्रपात की जय। रिकॉर्डिंग कृपया बंद करें।